नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साये में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में और तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और भारत के कुछ अन्य शहरों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में ख़त्म होगा। भारत में शाम 4:29 पर दिखाई पड़ेगा, जो 5:57 पर समाप्त हो जाएगा। सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू होगा। प्रातः 3:17 से सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु ये सभी तुला राशि में ही गोचर करेंगे और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। इसका मतलब ये कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा इस ग्रहण के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग भी बना रहे हैं और इसके अगले दिन बुध भी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और 26 अक्टूबर को पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है। जहाँ तक दीपावली की बात है, तो चूंकि दीपावली का शुभ मुहूर्त है शाम 6:37 से रात्रि 8:35 तक, इसलिए दीपावली पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय और अंत में तुला राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ और इस उपाय को आपको आज से ही शुरू कर देना है और लगातार 1 माह तक आपको ये उपाय करना ही करना है, तो आपको इससे विशेष लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूँ, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोलकर जाप कीजिए।
21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 18 अक्टूबर से आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बनाएंगे। शुक्र के गोचर के कारण ही सूर्य का नीच भंग होगा और आपके लग्न भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा। 26 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे यहाँ पर, और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके अलावा सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो इस तरह से 4 श्रेष्ठ राजयोग आपके लग्न भाव में
बन रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है गोचर वो है शुक्र का, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग जो होता है वो धन का योग होता है, धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला है, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला लव और रोमांस का राजयोग होता है मालव्य राजयोग। ये राजयोग आपके जीवन में खुशियां भर देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हुए या आपके जीवन में शुक्र या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि प्रबल धन योग बन रहा है और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि धन के कारक हैं शुक्र, धन के कारक हैं बुध। केतु आकस्मिक रूप से धन दिला देते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, मित्र की दृष्टि, शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र हैं। मित्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, ऐश्वर्य विलासिता के साधन बढ़ेंगे। आप मनोरंजन के लिए, यात्रा देशाटन के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर जब आ जाएंगे 26 अक्टूबर को, जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा अगले ही दिन बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध भागी भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, और सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं। बुध और सूर्य परम मित्र हैं और बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी बनेगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका जो पैसा विदेश में कहीं रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलने लगेगा। सूर्य के प्रभाव से आपको संतान का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। और चूंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी, नवम के स्वामी हैं, यात्रा देशाटन का भी योग बनेगा। एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहा है, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो आपको समृद्धि के शिखर पर बैठाने वाला योग होता है। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो धन का संचय भी होगा, वाणी में भी मृदुता आएगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा इस गोचर काल में 25 अक्टूबर के बाद, क्योंकि अभी लग्न में है, इसके बाद शुक्र धन के भाव में गोचर कर जाएंगे और अष्टम के स्वामी हैं शुक्र, तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, वसीयत से, विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। और शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो आपका विवाह भी करा देंगे। राहु बैठे हैं, राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो अचानक से बहुत अच्छा रिश्ता कोई आएगा और आपका विवाह हो जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बली हैं तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में भी लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। अच्छे एक्टर हो सकते हैं आप, अच्छे सिंगर हो सकते हैं,
आप अच्छे एंकर हो सकते हैं या फिर अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं और सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं शुक्र। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां देंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम का भाव होता है व्यापार का। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने के साथ साथ ऑर्नामेंट्स का भी कार्य करते हैं, आभूषण निर्माता हैं, तो आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होनी तय है। शनि की दृष्टि दशम पर पड़ेगी और शनि कर्म 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। दशम से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तो अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो शनि के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। यहाँ पर चंद्रमा क्या है? आपका मन है। शुक्र का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, चंद्रमा का प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा, तो क्या होगा? आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की ओर प्रवृत्त होगा। ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे मिले, इसके लिए आप प्रयासरत होंगे और केतु अचानक से आपको धन दिला भी देंगे। तो इस तरह से 26 अक्टूबर के बाद की जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हैं, आपके पक्ष में हैं। तो आप सूर्य का उपाय करें या आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो उसका उपाय करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके और वो इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।